हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो पार्ट 1 था वो आपने देख ही लिया होगा। वो थोड़ा इजी पार्ट था, लेकिन आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं वो थोड़ा हार्ड लेवल में होगा। और जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। पहले थ्योरी पार्ट, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका थ्योरी देखेंगे, फिर वो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी right angled at A, if sin B equal to 1/4, then find sec B। तो ये एक इजी क्वेश्चन है। पहले आप इसे सॉल्व करिए। जिन्होंने पार्ट 1 देखा था तो आपको इसका थ्योरी पता होगा। आप पहले पॉज करिए, फिर सॉल्व करिए। तो लगता है मैं आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, पहले थ्योरी। तो पहले थ्योरी देखते हैं कि इसका थ्योरी क्या होगा। थ्योरी में है, अगर एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट ए, ठीक है, मैं भी एक, ये थ्योरी पार्ट है। एक ट्राइंगल राइट एंगल एट ए, बी और सी। तो उसका साइन बी, बी मतलब ये वाला एंगल मेरा साइन बी, लेट्स से ये वाला एंगल मैं चूज कर रहा हूँ ताकि मैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इस एंगल में लगा सकूँ। तो मेरा दिया क्या है कि साइन ऑफ बी कितना है 1/4। अगर साइन बी 1/4 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन बी हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर या फिर हाइट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो इस बी वाले एंगल का हाइट या फिर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इस बी वाले एंगल का ऑपोजिट वाला साइड उसका परपेंडिकुलर या फिर पी होगा, पी। और हाइपोटेनियस क्या है, सी बी, ये है हाइपोटेनियस। तो हमारे साइन बी से हमें पता चलता है कि पी और हाइपोटेनियस 1:4 के रेशियो में है। तो मैं साइन या फिर मैं पी को क्या लिख सकता हूँ, देखिए पी 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो पी इक्वल टू 1 इंटू एक्स। एक्स एक्स नहीं के, तो के भी कोई के, लेट्स से के इज एनी कांस्टेंट। और हाइपोटेनियस के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में है 4, तो 4 इंटू के, जहाँ पर के इज एनी कांस्टेंट। तो हमें हाइट मिल गया कितना, हाइट कितना है हमारा, हाइट है के, 1 इंटू के इसके हाइट या फिर परपेंडिकुलर। और हमारा हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 4 इंटू के, 4 के। तो इसका थ्योरी पार्ट आपने समझ लिया होगा कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी समझाया है। जैसे अगर साइन भी हो तो वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, और परपेंडिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है उसके साथ आप किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए। हाइपोटेनस के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर होता है उसके साथ किसी भी कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई कीजिए, और वो दोनों कांस्टेंट सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर के है, यहाँ पर भी के है। क्यों, क्योंकि ये जो कांस्टेंट इंटू के, ये भी इंटू के, ये कट जाता है ऊपर नीचे। तो अगर ये करेंगे तो आपको हाइपोटेनियस और पी के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा। रेस्पेक्ट मतलब 4 के, मतलब हाइपोटेनियस है 4 के, तो के रेस्पेक्ट में है ये। पी है के, तो के रेस्पेक्ट में है ये। तो मुझे अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए सेक बी। तो अगर सेक बी चाहिए, सेक बी, सेक का वो क्या होता है आइडेंटिटी, एक ट्राइंगल के साथ सेक का क्या रिलेशन होता है। तो अगर आप वैसे देखें, आपको थ्योरी याद हो, तो सेक भी होता है 1/cos बी, 1/cos बी, और cos बी होता है बेस बाय, यह है बेस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो सेक बेस का उल्टा होगा हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस। अभी मुझे चाहिए सेक बी। तो अगर मुझे सेक बी चाहिए है, साइन बी मेरा है 1/4, मेरा पी, मेरे पास पी है, मेरे पास हाइपोटेनियस है 4 के, तो मेरा बेस कितना होगा। तो अगर मुझे बेस चाहिए तभी मुझे सेक भी मिल पाएगा। तो अगर मैं बेस निकाल सकूं, वो कैसे होगा, वो होगा पिथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई ट्राइंगल हो, उसका हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ऐसे करने पर मेरे पास हाइपोटेनियस है 4 के, 4 के स्क्वायर, 4 के होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलता है 4 स्क्वायर इज 16 के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 16 के स्क्वायर मतलब माइनस के स्क्वायर होगा 15 के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारा बी है, बेस है √15 मल्टीप्लाइड बाय के। तो हमारा बेस है 15 मल्टीप्लाइड बाय के। यहाँ पर मैं प्लस माइनस √15 के नहीं लिख रहा, क्योंकि ये बी जो है वो एक लेंथ है। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसी वजह से मैं बी इक्वल टू √15 के लिख पा रहा हूँ। तो अगर बी इक्वल टू √15 के हैं, तो मेरा सेक बी जो था, तो मेरा सेक बी, SEC सेक बी जो है वो है हमारा हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो सेक बी को मैं लिख सकता हूँ, हाइपोटेनियस कितना है 4 के, 4 के डिवाइड बाय बेस √15 के। तो के से के कट जाता है, तो सेक भी हमारा आता है 4/√15, ठीक है।
तो आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया होगा। जिन लोगों ने सॉल्यूशन के पहले इसका आंसर ऐसे निकाला था, वेरी गुड। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा आसान इसका सॉल्यूशन है। चलिए वो देखते हैं। वो बहुत छोटा सॉल्यूशन है, आंसर जल्दी आता है, तो वो सॉल्यूशन पहले देखते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में 3 घंटे से ज़्यादा दिया नहीं जाएगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया, वो क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप 1 मार्क के लिए अपने 5 से 10 मिनट तो वेस्ट नहीं करेंगे। तो लेट्स सी द नेक्स्ट, या फिर मेथड 2। तो हमारा मेथड 2 जो है वो ऐसा होगा। लेट्स से मैं यहाँ पर पहले से मेथड 2 लिख देता हूँ। मेरे पास साइन बी दिया गया है, एक ट्राइंगल के लिए साइन बी है 1/4। और इसका थ्योरी पार्ट क्या है, इस मेथड टू का थ्योरी पार्ट क्या है? थ्योरी है एक ही आइडेंटिटी है, वो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आपको ये पता होगा। अभी देखिए, इस आइडेंटिटी से या फिर इस थ्योरी से मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर अगर एंगल बी हो तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी भी मेरा 1 होगा। जहाँ पर मुझे पता है कि साइन बी कितना है 1/4, तो साइन स्क्वायर बी कितना होगा 1/4 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो कॉस स्क्वायर भी मुझे मिल जाता है इक्वल टू 1 माइनस 1 स्क्वायर, ऊपर का 1 स्क्वायर 1 होगा, नीचे का 4 स्क्वायर 16 है, तो इक्वल टू नीचे आएगा 16, ऊपर आएगा 16 माइनस 1 15, 1 5 15। तो मेरा कॉस बी कितना आता है स्क्वायर रूट ऑफ 15/4। ठीक है, अब देखिए मुझे चाहिए सेक बी, और हम लोगों को पता है कि सेक बी होता है 1/cos बी। तो सेक बी है 1/cos बी। तो यहाँ से अगर 1/cos बी है सेक बी, और cos बी मेरे पास रूट 15/4 है, तो मेरा cos मेरा cos बी नहीं सेक बी कितना होगा 4/√15, 4/√15। देखिए मेरा आंसर आ गया, कितनी जल्दी आ गया। छोटा एक सॉल्यूशन है, पेज भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क का सॉल्यूशन है, और आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगा। तो ये सॉल्यूशन ज़्यादा एफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो इसे प्रूव करने से पहले इसका थ्योरी है एज यूजुअल पिछले क्वेश्चन में जैसा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। यही इसका थ्योरी है जो आपको पता भी है। तो अब इसे इसका सोल्यूशन में जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में या फिर पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया, आपको सोल्यूशन दिखाया मैंने, वो सारे क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। मतलब ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के हिसाब से देखना। तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा, देखिए मेरे पास दिया गया क्या है, यूजिंग है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो मुझे चाहिए टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। मुझे क्या क्या पता है, ये पता है कि टेन ए कितना होगा, टेन ए कितना होता है साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, और सेक ए कितना होगा 1/cos ए। मैं टेन ए इक्वल टू ये क्यों लिख रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ आपको, सेक ए इक्वल टू 1/cos ए क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें टेन भी है उसमें सेक भी है। वन का वन छोड़ दो, लेकिन ये सब है। तो अभी मैं कर क्या सकता हूँ, अगर टेन ए है साइन ए बाई कॉस ए, यहाँ पर साइन है, साइन स्क्वायर ए है, अगर नीचे में कॉस स्क्वायर ए ला दूँ तो मेरा टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो मैं पहले टेन स्क्वायर ए बनाता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो क्या लिखेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कितना कॉस, हाँ कॉस स्क्वायर ए, तो दोनों साइड में कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड कर देते हैं। तो साइन इक्वेशन क्या बनेगा इसके बाद, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना होगा टेन स्क्वायर ए प्लस ये होगा 1 इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, सेक ए कितना होता है 1 बाय कॉस ए। तो इजीली हमारा प्रूफ हो गया एस ई सी सेक ए सेक स्क्वायर। तो इजीली हमने प्रूफ कर दिया कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो इसका प्रूफ खत्म। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें पूछ रहा है कि अगर इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है तो प्रूफ कीजिए साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज 2 माइनस होल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लेट्स सी क्या हो सकता है हमारी तरफ से। तो इसको अगर अप्रोच करें तो हमें पहले यही लिखना होगा क्योंकि ये प्रूफ करना है। तो अगर ये लिखे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर एक्स है और मुझे प्रूफ में चाहिए एक्स स्क्वायर। तो लेट्स से अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो देखते क्या होता है, तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस
थीटा का होल स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग। अब एक्स स्क्वायर के साथ -1 भी है, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों बनेंगे 1, आपको थ्योरी पता होगा। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर -1, तो अगर मैं 1 को इस तरफ ले जाऊँ तो मुझे भी मिल जाएगा एक्स स्क्वायर -1, तो मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, मैं 1 को इस तरफ ले गया इक्वेशन के। ठीक है, तो अभी क्या चाहिए मुझे प्रूफ में, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर चाहिए। तो मुझे अगर बोथ साइड मैं फिर से स्क्वायर कर दूँ होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर दूँ होल स्क्वायर, तो मुझे एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी 2 माइनस करना है इससे, तो बोथ साइड माइनस कर देता हूँ या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, तो यहाँ पर भी माइनस सिंबल लगेगा, तो यहाँ पर भी माइनस सिंबल लगेगा। अब मुझे 2 चाहिए, बोथ साइड 2 को ऐड कर देते हैं, तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये मिल जाए। अगर मुझे ये मिल जाता तो मेरा प्रूफ हो जाएगा, उसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ कि एक्स को एक्स स्क्वायर बनाया, फिर -1 लाया एक्स स्क्वायर के साथ, फिर इसको होल स्क्वायर किया, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है, अल्टीमेटली मुझे प्रूफ ही करना है ना। तो अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, क्योंकि मुझे नीचे 2 चाहिए है, यहाँ पर देखिए 4 और 2 है, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ और इस तरफ जाके 2 नीचे आ जाएगा, तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ 2, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नीचे आ जाएगा, 2 इस तरफ जाके नीचे आ जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 नीचे चला गया। ठीक है, अब मुझे राइट हैंड साइड मिल गया, ये मिल गया, मुझे ये चाहिए sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। इससे मैं sin टू द पावर 4 थीटा और cos टू द पावर 4 थीटा कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको आपको समझाऊं कि ये कैसे बनता है, तो ये मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको, अगर मैं इसे यहाँ पर ले आऊँ, तो ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लस वाले फॉर्म में चाहिए, मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में नहीं चाहिए। इसी वजह से मैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख रहा हूँ, ताकि अगर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर मेरे पास होगा, तभी मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर होगा। मेरे पास ए भी है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, उसी वजह से मैं साइन और कॉस के जो प्लस वाला फॉर्म है उसे ला रहा हूँ। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, अल्टीमेटली 1 बनेगा। अब क्या कर सकते हैं, अगर इसका होल स्क्वायर कर दे, इसको होल स्क्वायर कर दे, तो अगर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो कुछ बदलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो अगर इसका होल स्क्वायर भी कर दे, कुछ बदल नहीं रहा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, गौर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर 1 का भी स्क्वायर कर दूं मैं, तो वो 1 तो 1 ही रहेगा, है ना। अगर ये सच है तो मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं ये कर सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर वो क्या बनेगा, साइन टू द पावर, मैं ये इसका होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर जो कि होता है साइन टू द पावर 4 थीटा वो मिल सके, क्योंकि यहाँ पर साइन टू द पावर 4 थीटा है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करूँ, तो देखते क्या होता है, साइन टू द पावर ए स्क्वायर, साइन टू द पावर ये स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर 2 इंटू 4 होता है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2ab 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और मुझे मेरे पास पहले से ये था -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, उसे भी लिखना जरूरी है, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं, प्लस और माइनस में कट जाएंगे, तो मेरे पास अल्टीमेटली बचता क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो मेरे पास अल्टीमेटली बचता है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। और अगर मैं फिर नीचे आऊँ मेरे इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
यहाँ पर मैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर थीटा से मैं इसको लाया, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, जो कि है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये इक्वल साइन है, इक्वल साइन क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा प्रूफ हो चुका है। नाउ आई हैव प्रूव्ड दैट इफ माय sin theta and cos theta, sin theta plus cos theta equal to x, then I have proved the sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is 2 minus x square minus 1 whole square divided by 2। प्रूव्ड, खत्म। तो आज के लिए इतना ही। लगता है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से समझ लिया होगा इन दोनों पार्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।